हम लोग बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में। आजकल मीडिया में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है ब्लैक फंगस के बारे में कि पेशेंट कोरोना के इन्फेक्शन से ठीक हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही है उसके बाद, और उससे कई हज़ारों लाखों पेशेंट्स मर गए। हज़ारों लाखों पेशेंट्स की डेथ हो गई इस ब्लैक फंगस की बीमारी की वजह से। तो क्या है ये ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन हो जाए तो आपकी आंख की रोशनी चली जाती है, आंख को निकालना पड़ सकता है? कहां से आ गई ये प्रॉब्लम? कोरोना तो एक वायरस की प्रॉब्लम थी, अब ये फंगस की प्रॉब्लम कहां से आ गई, फंगस की बीमारी कहां से आ गई? तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में, और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्लैक फंगस जो है ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जब भी एक इंसान की बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी, जब उसकी बॉडी की अंदर की ताकत कम हो जाएगी, उस पेशेंट को यह ब्लैक फंगस की बीमारी हो जाएगी। अब यह ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों देखी जा रही है कोरोना के पेशेंट्स में? देखिए, ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में हमें पहले से ही पता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब कोरोना की पहली वेव आई थी, उसमें भी कई सारे पेशेंट्स को ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन हुई थी, ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम की वजह से डेथ हुई थी। लेकिन उस समय इतने कम लोगों को हुई थी कि ये बात न्यूज़ में या मीडिया में नहीं आई। और क्योंकि इस बार सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत सारे पेशेंट इससे इन्फेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई है कोरोना की, तो अकॉर्डिंगली ब्लैक फंगस के केसेस भी हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं, और अब न्यूज़ में इसकी इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, चर्चा हो रही है। अब देखिए, आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब एक पेशेंट को कोरोना की इन्फेक्शन होती है तो उस पेशेंट की बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, जो बॉडी की ताकत होती है, वो कोरोना की इन्फेक्शन की वजह से कम हो जाती है। साथ ही साथ जब पेशेंट को कोरोना की इन्फेक्शन हुई है तो हम उस पेशेंट को स्टेरॉइड्स भी देते हैं ठीक करने के लिए। ये स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को और कम कर देते हैं। और मान लीजिए ये कोरोना की इन्फेक्शन कोई ऐसे पेशेंट को हुई हो जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी पहले से ही कम है। मान लीजिए डायबिटीज़ का पेशेंट हो, HIV एड्स का पेशेंट हो, कैंसर का पेशेंट हो, या कोई ऐसा पेशेंट हो जिसका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या वो पेशेंट कुछ ऐसी दवाइयां खा रहा हो जिससे बॉडी की इम्यूनिटी वैसी कम हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट्स में जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, उन लोगों को जब कोरोना की इन्फेक्शन हो रही है और स्टेरॉइड्स चल रहा है तो उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि ये ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम, ये ब्लैक फंगस की बीमारी उनको हो जाती है। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा नहीं घबराना, बहुत ही कम लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, स्पेशली उन लोगों में होगी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो अगर आप एक हेल्दी एडल्ट हैं, हेल्दी इंसान हैं, आपकी बॉडी हेल्दी है, रोबस्ट है, इम्यूनिटी अच्छी है, आपको कोरोना की इन्फेक्शन हुई, कोरोना से रिकवर हो गए, तो आपका ब्लैक फंगस का होने का चांस बहुत कम है कंपेयर टू एक ऐसा इंसान जिसकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढील दें, आप सावधानी बरतना बंद कर दें। आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन में होता क्या क्या है, कैसे इसको पकड़ा जा सकता है, कैसे शक पैदा होता है, और कब आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। क्योंकि मैं कई सारे पेशेंट्स को ऐसा देखता हूं कि वो कोरोना से रिकवर होते हैं और उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा थोड़ा सा मुंह सूज रहा है, नाक में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा लग रहा है स्टफी स्टफी है, तो डॉक्टर उनको बोल देते हैं कि आप अभी कोरोना की इन्फेक्शन हुई थी आपको, अभी तो आप रिकवर हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी। लेकिन उनको ये पता नहीं चल पाता कि हो सकता है उनमें ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो रही हो, और जिसका टाइमली इलाज ना किया गया तो बहुत घातक हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो कैसे पता करें कि आपको ये ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, अगर आप कोरोना से रिकवर कर रहे हैं या कोरोना से रिकवर कर चुके हैं और उसके बाद भी आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि नाक में कुछ फंसा हुआ है, नाक स्टफी स्टफी लग रही है, या मान लीजिए नाक में सूजन आ रही है, देखिए ये ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन जो है ये बेसिकली नाक और मुंह से शुरू होती है। तो अगर नाक में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है या सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो हो सकता है आपको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो रही हो। अब ये प्रॉब्लम जो है ये आगे जाके आंख को कैसे डैमेज करे, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि इससे अंधापन आ जाता है, आंख खराब हो जाती है। देखिए, इसमें होता ये है कि ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन आपके नाक या मुंह से शुरू हुई और ये धीरे 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 ऊपर जाती रहती है।
तो जैसे जैसे ये ऊपर जाती है आपकी साइनसेस को इन्फेक्ट करती है, जो यहाँ पे साइनसेस होते हैं, तो उसकी वजह से फेस पे सूजन आ सकती है, फेस पे लाली आ सकती है, टेंडरनेस हो सकती है कि आप दबाएं तो हल्का सा दर्द हो रहा है। और ऊपर जा सकती है, ये आंखों को इन्फेक्ट कर सकती है, तो आंखों तक पहुंचती है। जब ये आंखों के ऑर्बिट तक पहुंचती है तो हो सकता है आंख में सूजन आ जाए, आंख बाहर की तरफ निकल जाए, आंख लाल हो जाए, आंख हिले ना, नज़र कम हो जाए, नज़र ख़त्म हो जाए। और ऊपर जा सकती है, ये ब्रेन को इन्फेक्ट कर सकती है, ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो सकता है। अगर ब्रेन तक पहुंच जाती है तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है सिचुएशन, उसमें फिर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि पेशेंट की डेथ हो जाए। और ये इन्फेक्शन नीचे की तरफ भी फैल सकती है, हो सकता है फेफड़ों तक पहुंच जाए, तो आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहा है फेफड़ों में। तो अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, स्पेशली एक ईएनटी डॉक्टर से और एक आंखों के डॉक्टर से, जो प्रॉपरली डायग्नोस कर सके कि कहीं ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और अगर आपके डॉक्टर को शक होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपका सीटी स्कैन या एमआरआई करा के देखेगा। और अगर सीटी स्कैन और एमआरआई से भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, तो हो सकता है आपका डॉक्टर बायोप्सी कराए। बायोप्सी का मतलब होता है कि बॉडी में से एक छोटा सा टिश्यू को काट के निकाल लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा कि ये ब्लैक फंगस तो नहीं है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना, अपने आंखों के डॉक्टर से और ईएनटी डॉक्टर से तो स्पेशली ज़रूर मिलना है। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? देखिए, ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन को अगर हम टाइमली पकड़ ले तो इसका बहुत आराम से और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट में बेसिकली हम एंटी फंगल दवाइयों का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, जिसको बॉडी में इंजेक्शन लगा के दिया जाता है। लेकिन अर्ली स्टेज में अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बॉडी में फैल गई तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है और पेशेंट की अक्सर डेथ हो जाती है। ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन आंखों से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन आंखों तक पहुंच जाती है, ऑर्बिट को ऑक्यूपाई कर लेती है, आंख को इन्फेक्ट कर देती है, तो अक्सर हमें आंख को निकालना भी पड़ सकता है पेशेंट को बचाने के लिए। तो इस वीडियो का पर्पस आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन आपको जागरूक करना ज़रूरी है कि कोविड के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स भी मिल रही हैं, और अगर आपको कुछ भी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। अर्ली स्टेज में अगर हम इलाज कर दें तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं। जितना आप इसको डिले करते जाएंगे उतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और एंड स्टेज में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ब्लैक फंगस का मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। मान लीजिए 100 लोगों को ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन होती है तो 50 लोगों की इसमें डेथ हो जाती है। तो इसके लिए आपको बहुत ही सावधान रहना है, टाइमली आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, और अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो टाइमली उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है।